आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। स्वदेशी और अहिंसा को बताया प्रेरणा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी साथ में रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने फिर उठाया बुलडोजर का मुद्दा। एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। लिखा मुकदमा ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद से मांगेगा माघी पूर्णिमा पर लखनऊ के अधिकारी कराएंगे संगम स्नान। शंकराचार्य ने प्रशासन के सामने रखी 2 शर्तें। हापुड़ में मेंथॉल बनाने की कंपनी में लगी भीषण आग। केमिकल ड्रम फटने से आग हुई बेकाबू। आग की सूचना से फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। बदायूं में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। अवैध तरीके से अस्पताल संचालित होने का खुलासा। यूपी में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। 1 फरवरी से पलटेगा मौसम। झमाझम बारिश से और बढ़ेगी। 22 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर है, मेंथॉल बना कंपनी में भीषण आग लग गई। आग का तांडव। कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी। केमिकल ड्रम फटने से आग लगने की सूचना सामने आई है। भीषण आग से मजदूरों और आसपास के इलाकों में भगदड़ मची। धुलाना क्षेत्र के गुलावती मार्ग स्थित देहरा गांव का पूरा मामला सामने आया है। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग का तांडव देखने को मिला। कंपनी में भीषण आग लगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनुज चौधरी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनुज, पूरी जानकारी क्या है? तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद भीषण आग लगी है। बड़ा नुकसान होने की उम्मीद। मैं बताना चाहूंगा, ढोलाना क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग का गोला, आग ने तांडव मचा दिया फैक्ट्री में। गनीमत ये रही जो फैक्ट्री में कर्मचारी थे, किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ा। आग लगने से हड़कंप बच गया। हड़कंप बचने से अपनी अफरा तफरी मच गई, तो वहां से जो काम की चीज थी उनको बचा लिया। पूरा मामला ढोलाना का बताया जा रहा है। बिल्कुल, कोई जनहानि तो नहीं हुई अनुज, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बेहद परेशान कर देने वाली हैं। जिस दौरान आग लगी उस दौरान लोगों की मौजूदगी क्या फैक्ट्री के भीतर थी? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी कोई सूचना नहीं मिली है ऐसा। अभी मैं भी मौके पर हूँ। अभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर मेंथॉल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग की बात सामने आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी जानकारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान संत सनातन और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को आश्वस्त किया कि पार्टी संत समाज के सम्मान, सनातन परंपराओं और देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से कांग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। कई अहम कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद थे, क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके बाद राजनीति की भी एंट्री हुई। कांग्रेस ने शंकराचार्य से मुलाकात के बाद ये भी आश्वासन दिया कि पार्टी संत और सनातन के साथ खड़ी नजर आ रही है। अध्यक्ष अजय राय, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो है शंकराचार्य अमृतसर नंद से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। चर्चा के दौरान ये भी कांग्रेस ने आश्वस्त किया है कि संत समाज हो या उनकी भलाई के लिए कोई काम हो, उस जो कांग्रेस पार्टी उनके कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए। निश्चित तौर पर जो पूरा प्रकरण प्रयागराज में हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। कहीं ना कहीं तमाम वर्गों में शंकराचार्य को बांटा जा रहा है। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। कहीं ना कहीं नीति उस मुद्दे ज्यादा हो रही कि उस मुद्दे पर चर्चा की भी जरूरत थी, और चर्चा के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चीज को समाप्त किया सकता था। उस एक बेहतर पहल हो सकती थी, लेकिन वो ना होकर के राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसको सरकार का दोषी मान रही है। हालांकि कुछ चीजें हुई हैं, उनको लेकर के भी सरकार के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा है गलत हुआ, और उसको लेकर के जो शंकराचार्य हैं उनसे भी कहा था कि अनुरोध किया था कि वो नाराजगी छोड़ आगे जो कार्यक्रम तय जो चीजें हैं उन पर काम करें। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की मुलाकात कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले में काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जानकारी मिल पा रही है अश्विनी की प्रशासन जो है वो माघी पूर्णिमा के दिन स्नान कराने की तैयारी में है। माफी मांगने की भी बात सामने आ रही। कहा तो ये भी जा रहा है कि शंकराचार्य जी की ओर से 2 शर्तें रख दी गई हैं कि अगर आप लिखित माफीनामा देते हैं, और भी कई अहम बातें कही गई हैं। क्या माघी पूर्णिमा के दिन ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है? अभी तक चर्चाएं हैं। जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, सरकार की ओर से कोई सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तब तक अभी इसको स्थायी रूप से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बातें तमाम बीच में हुई, तमाम चीजों पर चर्चा हुई कि जो तमाम नेता सरकार में बड़े पद पर है वो मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिलहाल चल तो रहा है कि माघी के मौके पर जो स्नान होता है उसमें शंकराचार्य को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन अभी सब हवा हवाई है, कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर के नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर अभी मुक्तेश्वरानंद से मिले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदायूं से खबर, जहां पर घने कोहरे के चलते 2 पिकअप वाहन भिड़े। पिकअप वाहन की हुई भिड़ंत, 2 चालकों की मौत। भीषण टक्कर में दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। वजीरगंज के बघैरन कस्बे के पास हुआ भीषण हादसा।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञान जुड़ चुके हैं। ज्ञान, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? भीषण हादसा हुआ था, घने कोहरे के चलते दो पिकअप वाहन आपस में भिड़ गए थे। जी मैं आपको बता दूं, ये रात घना कोहरा आया हुआ था और दो पिकअप आमने सामने से भिड़ गई और दो पिकअपों के दोनों चालक जो ड्राइवर हैं दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भिड़ंत में जो दोनों पिकअप हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा तो सूचना दी गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस में और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेजा गया है। वहीं स्थानीय लोगों की उससे पुलिस आई थी और दोनों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तक और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल ज्ञान, क्या बड़ा नुकसान भी हुआ था? बताया जा रहा है कि लोगों की जान चली गई, दोनों चालकों की भीषण हादसे में मौत हो गई। दोनों चालकों की मौत हो गई है और जो पिकअप थी दोनों, उसमें कुछ सामान भरा हुआ था, वो भी सारा टूटकर चूर-चूर हो गया और दोनों पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दोनों में नुकसान हुआ है, लगभग नुकसान भी काफी हुआ है। बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ा नुकसान, पिकअप वाहन के भिड़ंत में दोनों चालकों की जान गई, भीषण टक्कर, दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला है। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। बल्लौर में चोरपेड़ा गांव में एक रात में 2 ट्रांसफार्मर गायब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दौदेका गांव में ट्रांसफार्मर चोरी, किसान बेहाल। बल्लौर सर्कल में बढ़ती चोरियां, पुलिस कार्रवाई नदारद। दौदेका गांव में ट्रांसफार्मर चोरी, किसान बेहाल। सुबह 9 बजे। कैसे पता चली? जब यहाँ लेबर निकले इधर से आलू खोदने के लिए, उन्होंने कॉल किया कि ट्रांसफार्मर आपका जो है उतर गया है। हाँ। कितने ट्रांसफार्मर उतरे हैं? 2 उतरे हैं। एक ये, एक और किसका? एक और सुमित। अच्छा, कोई शंका कौन उतार सकता है? ये कुछ जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। ये कोई जानकारी नहीं। कानपुर नगर के बेल्लौर सर्किल में लगातार चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीनों में लगभग दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं। आपको बता दें, इस समय मैं मौजूद हूं कानपुर नगर के बेल्लौर तहसील के ददिका गांव में,
जहां पर आज सुबह किसान जब खेत पर पहुंचता है, जो उसको पता चलता है कि उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही ट्रांसफार्मर है जो किसान को सुबह को पता लगा कि उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर है, इससे जस्ट 2 खेत दूर एक और ट्रांसफार्मर है जो आज रात में चोरी हो चुका है। लगातार चोरियों का सिलसिला रुकने का ले रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं चोरी रोकने में नाकाम नजर आ रही है। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ, नीतेश कटियार। बिजनौर से खबर है, जहां पर मेडिकल एसोसिएशन का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। नकली और अधोमानक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जहीर अहमद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जहीर, पूरी जानकारी क्या है? बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, आज मेडिकल एसोसिएशन के दर्जनों लोग इकट्ठा होकर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन जो है डीएम को सौंपा है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि जो बिजनौर जिले स्थित प्रदेश में नकली दवाएं और अधोमानक दवाएं जो बिक्री पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि जो दवाई बन रही है जहाँ से मेडिकल स्टोर संचालक पे तो कार्रवाई पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग द्वारा की जाती है, लेकिन जो जहाँ से दवाई बनती है उन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनकी मांग ये भी थी कि जो कंपनी के संचालक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया जहीर आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपे जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धा व सम्मान के वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को नमन किया है। इसके बाद कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने राष्ट्रपिता को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर भी बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आमजन से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान उन्होंने न केवल बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की, बल्कि गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी स्कूली बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई है।
खबर है बदायूं से, जहां पर अवैध तरीके से संचालित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत का गंभीर मामला सामने आया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था। महिला डॉक्टर ने भर्ती के समय मोटी रकम जमा करवाई और गारंटी ली। परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन स्टाफ ने मेन गेट में ताला डाल दिया। इलाज न मिलने से महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल सालों से अवैध रूप से चल रहा है, जबकि जिम्मेदार विभाग मौन है। खबर है मिर्जापुर से, जहां पर जिम के जरिए कथित धर्मांतरण और महिलाओं के शोषण के मामले में देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी इमरान को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लेने की अनुमति प्राप्त कर ली। रिमांड अवधि में आरोपी इमरान को जेल से बाहर लाकर उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार इमरान पर जिम के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करने, उनके अश्लील वीडियो बनाने और बाद में दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।